नमस्ते दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल साची स्टडी सेंटर। आज हम मेंसुरेशन के कुछ मिक्स्ड सब प्रश्न जो बेलन, गोला एंड शंकु पर आधारित हैं के बारे में चर्चा करते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर आता है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, एक पीतल के 3 गोलों की त्रिज्याएँ क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर व 5 मीटर हैं। इन गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है और बड़ा गोला बनाने के बाद, एक सेकेंड भाई, बड़ा गोला बनाया गया। इस बड़े गोले को ₹3.50 यानी कि ₹3.5 ₹3.50 वर्ग मीटर की दर से सोने का पानी चढ़ाने में कुल खर्च बताइए। तो काफ़ी आसान है। अगर हम ये छोटे प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि छोटे गोले दिए गए हैं 3, 4, 5, तो क्या करेंगे हम, बड़ा गोला होगी उसकी रेडियस होगी आपकी 6 मीटर, ये डायरेक्ट याद रखिए। तो सी एस ए बराबर 4πr² होता है। तो यहाँ पर आप जानते हो 4 लिख दिया और पाई का मान 22/7 रख दिया, आर का मान 36 रख दिया। ये सी एस हो गया। अब खर्च निकालना है। खर्च इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ₹3.50 है, तो बटे 100 कर सकते हो। 4 गुणे 22/7 गुणे 36, काटा पीटी करो, एक जीरो चला गया भाई। अब यहाँ पर ये 100 है ना, तो 5 काटो, 5 दूनी 10, 5 सत्तो 35, इससे 7 से ये 4 चले गए, 2 दूनी 4, बाई दूनी 44 हो गया और 44 का गुणा 36 में करोगे तो आंसर आपका भाई मेरे आ जाएगा। बड़ा प्यारा सा आंसर है, 1584, यही इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। यदि एक बेलन है, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तथा इसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके कुल आयतन में कितने % की वृद्धि की जाती है। तो देखते हैं, पहला एक सिलेंडर है, ठीक है भाई। अब इसकी वृद्धि अभी कोई बात नहीं, इसका भी मान 100% है और ऊंचाई का भी मान 100% है, ठीक है भाई। अब एक नया गोला आया, नया सिलेंडर आया इस प्रकार का, उसकी चर्चा करते हैं। उसकी जो है रेडियस 125% है और हाइट जो है 110% है। कह रहा है कि इसमें कितने % की वृद्धि हुई, इसमें कितने % की, आयतन में कितने % की वृद्धि हुई। तो आप जानते हो आयतन यानी वॉल्यूम B बराबर होता है πr²h। अब देखो यहाँ पर बाई की वैल्यू फिक्स है, इसे हटा दो। आर का मान कितना है, आर का मान है 125 गुणे 125 गुणे 110/100 गुणे 100। यहाँ पर ध्यान रखना 1, 2, 3 बार है, तो 3 बार के लिए आप 100 का 2 बार गुणा करेंगे, एक जीरो ये चला गया। 125 गुणा 125 में आप करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 15,625, 15,625 गुणे 11/1000 हो जाएगा, ठीक भाई। फिर इसके ऊपर जब गुणा करेंगे तो फिर 1000 का डिवाइड करेंगे भाई मेरे, तो आंसर कितना होगा ये हम आपको बता रहे हैं। तो हो जाएगा 171.875%। निकालना क्या है, वृद्धि निकालनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वृद्धि बराबर वृद्धि %। अब इसमें से जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वृद्धि बचेगी 71.8%, सॉरी 71.8%, यानी कि जब का इसका वॉल्यूम निकलेगी तो 100 करके कुछ आंसर आएगा, फिर उसका इसमें घटा देंगे, ये आंसर आ गया। लग गया ये सवाल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, बेलन के लिए, किसके लिए, सिलेंडर के लिए,
बेलन की ऊंचाई हम मान लेते हैं एच। ये किसकी है? बेलन की ऊंचाई भाई, लिख सकते हो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई एच, कैपिटल एच मान लो या स्मॉल एच मान लो, जो मर्जी हो वो मान लो। एच इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इतना दिया गया है। इनका वॉल्यूम बराबर है, तो V1 इक्वल टू V2। V1 का मान पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आर इसे मानी, तो यहाँ पर आर ना मान के कैपिटल आर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? हम कैपिटल आर कर सकते हैं। पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यू। पाई से पाई कैंसिल हो गया, वैल्यू रख दीजिए, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर 24 हो गया, इक्वल टू 2/3 हो गया। अब आर की वैल्यू 4 चौक 16 चौकू 64 हो गया भाई। काटा पीटी कर सकते हो, चाहो तो 6 4 10, ये 3 से नहीं कटेगा, तो इधर आर की वैल्यू निकालनी है मुझे। आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2/3 गुणे 64/24। 2 से काटो 12 आ गया। ठीक है भाई, 2 से फिर काट सकते हैं, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 32। फिर क्या करेंगे हम? फिर 2 से काटो, इधर 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16। तो आर बराबर हो जाएगा 4/3। यही इसकी रेडियस आ गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई? यदि एक शंकु का अर्धकोण 30 डिग्री है, यदि एक शंकु है उसका अर्धकोण कितना है? 30 डिग्री है, तो इसकी त्रिज्या तथा ऊंचाई ज्ञात करो। जैसे मान लो ये एक शंकु है, इस तरीके से है। इसका ये एंगल कितने का है? 30 डिग्री का। ये आर होती है, ठीक है भाई, ये एच है। कहे क्या रहा है? इसकी ऊंचाई त्रिज्या में रेशियो निकालना है, तो 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तिरछी लाइन, 10 से तिरछी लाइन यानी H/R, H/R। ठीक भाई, 10 30 का मान 1/√3 हो जाएगा H/R। तो इसका रेशियो H/R इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। ओके भाई, यही इसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल हैं ये, ऐसा नहीं है। दिया गया है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई, एक घनाभ की लंबाई कॉमा चौड़ाई होगी तथा ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है। यानी कि दिया गया LVH इक्वल टू 20 है। ठीक है भाई, फिर क्या कह रहा है? इसके विकर्ण की लंबाई 6√6 है। तो आप जानते हो विकर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? घनाभ के √L² प्लस के B² प्लस के H² बराबर 6√6। अब यहाँ 6√6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे? L² प्लस B² प्लस के H² बराबर 36 36 36 छक्का 216 हो जाएगा। अब एक ये मिल गया, एक ये मिल गया भाई। अब हम क्या जानते हैं? आप जानते हो
एल बी एच का होल स्क्वायर बराबर, संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के 2 एल बी वी एच और एच एल, एक फार्मूला होता है भाई। इसकी वैल्यू कितनी है, 20 है तो 20 का 20 गुणा करोगे तो 4 से आ गया। इसकी वैल्यू है 216 भाई। ये चीज़ क्या है, वैसी ही उतार दो जैसी दी गई है, क्योंकि इसी की इसने हमें वैल्यू पूछी है। तो 400 में 216 घटा दीजिए, 400 में 216 घटाएंगे। संपूर्ण पृष्ठों का योगफल पूछा गया है, तो संपूर्ण पृष्ठों का योग, पृष्ठों का क्षेत्रफल तो आप जानते हो LBH है। पहले इसे घटा दीजिए, यहीं से वैल्यू निकलेगी ना। 400 में 216 घटा 2 बराबर 2 LBVHHL कितना हो जाएगा, 216 गए 400 में तो आई मीन्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई, देखिए घटाइए घटाइए घटाइए, 400 में 216 घटाइए, 400 में ये 400 है भाई, इसमें से मुझे कितने घटाने हैं, 216 घटाने हैं। तो यहाँ पर कितने बचे, 10 में 10 में 6 गए, 4 बचे, 9 9 में से 1 गया, 8 बचे। यहाँ पर 3 में से 2 गया, 1 बचा, 184 आया। ठीक भाई, 184 बचेंगे। ठीक है भैया, 184 को हम लिखते हैं बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो लिख दीजिए 184, तो LBVH और HL 184/2, 2 का इधर वाला डिवाइड हो जाएगा, 2 से काटो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, यानी कि आंसर कितना आ गया, 92। कितना आया भाई, 92 सेंटी, यहाँ पर नीचे लिख सकते हो, 1 सेकेंड, 92 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है भाई, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक अर्धगोला, एक बेलन तथा एक शंकु के आधार कैसे हैं भैया, बराबर बराबर हैं, ऊंचाई भी बराबर, तो इनके आयतनों का आयतन देख लीजिए, बहुत ही आसान है। एक अर्धगोला होगा, एक शंकु होगा, एक बेलन होगा, तो सबसे पहले क्या है, एक मान लीजिए, कहाँ गया, ये मान लो सिलेंडर है, एक सेकेंड भैया, ये सिलेंडर है, अर्धगोला है, शंकु है, इनका रेशियो हमेशा ध्यान रखना है आप। जब आधार समान हो, ऊंचाई भी समान है, तो इनका रेशियो हमेशा होता 1 2 और 3। ठीक है, अब क्रम से लगा दीजिए, यानी 3 2 1, 3 2 1, हमेशा ध्यान रखना, 3 2 1। अर्धगोला पूछा गया, तो अर्धगोला का बोली हम V1 मान लेंगे, बेलन का V2 मान लेंगे, और शंकु का V3 मान लेंगे, इक्वल टू, गोला क्या है, ये है 2, शंकु क्या है 1 है, और बेलन क्या है 3 है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से सवाल को रट लीजिए, ऐसे इसका आंसर आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यदि एक शंकु के वक्रपृष्ठ तथा का क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के 3 गुना है, तथा दूसरे शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई पहले शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई की 3 गुना है, तो आधारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? आधारों का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, ऐसा नहीं इजी ना हो। क्या कह रहा है देखते हैं। एक शंकु का वक्रपृष्ठ दूसरे शंकु के वक्रपृष्ठ का तिगुना है। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई आर L1 इजिकल टू दूसरे क्या है? 3 गुना पाई R2 L2। ठीक है भाई, ये तो कह रहा है। दूसरी कंडीशन इसने और लगा दी, पहले पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं। फिर कह रहा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई उसकी तिर्यक ऊंचाई की 3 गुना है। जो तिर्यक ऊंचाई है भाई L2 जो है वो 3 गुना है। तो R1 यहाँ पर L का मान 1 रख दीजिए बराबर 3 गुणे R2 और इसका मान रख देंगे हम भाई साहब 3 का 9, यानी कि R1 अपान R2 इजिकल टू 9 अपान 1। इतना आ गया भाई। तो आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल दीजिए। पाई R1 स्क्वायर बटे पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई चला गया, 9 ने 81 बटे कितना हो जाएगा भाई? 1। तो इसकी आंसर कितना हो जाएगा? आंसर आपका आधारों का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 81:1 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में क्या करते हैं हम? 20% की वृद्धि करते हैं भाई। तो क्या कह रहा है? तो उसकी परसेंटेज वृद्धि पूछी गई है, पहले जैसा है, काफ़ी आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो डायरेक्ट हम लगा रहे हैं, फिगर नहीं बनाएंगे। तो बी बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई फिक्स है, इससे कोई मतलब नहीं है। आर क्या है? 120 हो जाएगा, तो 120 गुणे 120, एच में भी उसने 120 ही करी, बटे 100 गुणे 100, 1 0 2 0 3 0, नीचे 10 बचा, 12 12 12 12 144 गुणा करेंगे हम 12 में, तो आंसर आ जाएगा 17 28 बटे 10। फिर हो जाएगा भाई 172.8%। पूछा क्या गया है? वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, परसेंट वृद्धि या वृद्धि परसेंट, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज वृद्धि, कितनी हो जाएगी? 72.8 हो जाएगी। लग गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि दो गोले, यहाँ पर क्या होगा? गाने लिखा है, तो गाने नहीं होगा, क्या होगा भाई? गोले होगा। ठीक है। यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 108:125 है, तो इनके कोरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। गोलों का अनुपात, यानी यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, 2 घनों होगा। क्या होगा भाई? 2 घनों, 2 घनों। नहीं लिख पाया। एक सेकंड, 2 बिंदी नहीं रख पा रही है, रख जा भाई। 2 घनों के आयतनों का अनुपात 8:125 है, तो इनके कोरों का अनुपात ज्ञात करो। काफ़ी अच्छा सवाल है भाई। आयतनों का अनुपात के लिए क्या करोगे? MQ रेशियो NQ बराबर 8:125।
कोरों का अनुपात के लिए 5:9 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 2 हो जाएगा। यहाँ पर 55 25 25 पंजे 125, बस यही आंसर आ गया। कहानी खत्म। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। कह रहा है एक हौज की लंबाई 3 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है, तो इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? कितना अच्छा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। आप जानते हो कि 1000 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। कितना ध्यान रखना। तो 1000 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1000 लीटर बराबर हो जाएगा 1 घन मीटर के, 1 घन मीटर के। ठीक है, इसका निकालना मुझे क्या है? वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम निकालो, B बराबर L गुणे V गुणे H। तो निकाल सबका चाहती हैं 12, 12 दूनी 24 और 6 30 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब मुझे इसका मान किस में निकालना है भैया? इसका मान मुझे निकालना है लीटर में। तो कितना हो जाएगा? 1 घन मीटर बराबर किसके होता है? 1000 के। तो 1000 क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। ये लीटर हो गया। बस सवाल लग गया। आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या एवं 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन में से क्या करते हैं? 2 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या एवं 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु को हटा दिया जाता है, तो बेलन के शेष भाग का आयतन बताओ। काफ़ी मज़ेदार सवाल है भाई, काफ़ी अच्छा सवाल है। देखो इसका फिगर बनाते हैं हम। ये क्या है? एक बेलन है। क्या है भाई? ये एक बेलन है। इस तरीके से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले। ठीक है, और एक ये शंकु है मान लीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब इसमें से हम ये शंकु निकाल लेंगे, काट के ये शंकु हटा दिया, तो क्या बचेगा? ये वाला हिस्सा बचेगा। जाहिर सी बात है भाई, ये वाला हिस्सा बचेगा। ऐसा बचेगा भाई, ऐसा बचेगा। ये वाला तो हिस्सा बचा। क्लियर भाई। और ये जो हिस्सा बचता है इसकी वैल्यू होती है 2/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें ही वैल्यू रख देंगे, बस वॉल्यूम आ जाएगा। जो इसका ही तो पूछा गया है। ये b बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? 2/3 पाई, ऐसे रहने दो, और 2 गुणे 3, 3 से 3 चला गया, 2 दूनी 4 दूनी। आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लग गया भाई। काफ़ी आसान था तो बड़ा, लेकिन आसान बहुत था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी ऐसी सवाल है, काफ़ी मज़ेदार सवाल है। इससे कुल मिला के ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आ सकते हैं, हमारा मानना ये है। देखो इसमें भी क्या है? वॉल्यूम इक्वल टू डायरेक्ट निकाल दो, पाई r स्क्वायर h। पाई से मतलब नहीं। r 150 को कम कर दिया गया, ये ध्यान रखना। तो कम होगा तो कितना होगा? 50 गुणे 50। हाइट को क्या किया? बढ़ा दिया, यानी 150 गुणा। अब नीचे कितने कर दोगे? 1 2 3 है, तो 2 बार 100 कर दिया। 1 0 2 0 और 1 3 0। अब 25 गुणा कितने में कर दोगे? 15 में कर दोगे, बटे 10 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 375
बटे 10, यानी कि हो जाएगा भाई ये 37.5%। ये न्यू वॉल्यूम आया। अब मुझे निकालना क्या है, वृद्धि निकालनी है भाई। वृद्धि निकालनी है या कमी, कमी निकालनी है। तो कमी इजकल टू परसेंटेज, कमी इजकल टू कितनी हो जाएगी, निकाल दीजिए। 100 में से माइनस कर दीजिए 37.5, तो कितना आ जाएगा भाई, तो 62.5% आएगा। तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं ये प्रश्न कैसे लगे हैं। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम और आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।